अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो हमारी फ़ोटोशॉप की क्लास है वो क्लास 4 है। और क्लास 4 में जो कि हम कवर करेंगे वो टूल्स कमांड्स को ही कवर करेंगे, लेकिन इसके अंदर हमारे जो टॉपिक्स होंगे, जैसा कि नीचे आपको ये तो टूल कमांड्स आपको नज़र आ रही है, जो टॉपिक्स हैं वो नज़र आ रहे हैं आपको। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल को यूज़ करेंगे हम, हीलिंग ब्रश टूल को यूज़ करेंगे और मिक्सर ब्रश टूल को यूज़ करेंगे। 3 टूल को यूज़ करते हुए हम फ़ोटो इफ़ेक्ट की कमांड को इस्तेमाल करेंगे, यानी फ़ोटो पे कुछ इफ़ेक्ट्स हम देंगे जो कि आपके फेस पे पिंपल्स हो जाते हैं, कोई पैचेस आ जाते हैं, कोई इस तरह की चीज़ होती है, तो वो आप हीलिंग ब्रश से बहुत अच्छे से उसको जो है वो रिमूव कर सकते हैं। तो ये हीलिंग ब्रश ज़्यादातर इसी काम के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा भी हीलिंग ब्रश से हम किसी पिक्चर में कोई आपकी कोई प्रॉब्लम है इस टाइप की, कि कोई पैचेस आ रहे हैं, कोई डॉट्स हैं, कोई आपके ब्लैक स्पॉट्स हैं, यानी पिक्चर पे भी, ज़रूरी नहीं है फेस पे, वो भी हम यहाँ पर इन टूल्स को यूज़ करते हुए उसको बिल्कुल नेचुरल उससे बना के और काम कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने फ़ोटोशॉप पे। फ़ोटोशॉप मैंने ओपन किया। अब मैं यहाँ से कोई भी पिक्चर ले लेती हूँ। आपके पास जो है सिलेबस में मौजूद है पिक्चर। अब ज़रूरी नहीं कि जो पिक्चर मैं ही लूँ वही आप जो है अपने और भी यूज़ कर सकते हैं पिक्चर्स को, लेकिन क्योंकि क्लास में जब आप करते हैं डाउनलोड का इतना टाइम नहीं होता, सर्चिंग का इतना टाइम नहीं होता, तो क्लास में तो आप यूज़ कर सकते हैं ये पिक्चर्स, लेकिन घर के असाइनमेंट्स में आप पिक्सल्स से पिक्चर जो है वो डाउनलोड करें, पिक्सल बे से डाउनलोड करें और फिर उसको बनाइए। चलिए मैं डबल क्लिक या ओपन कर लेती हूँ। ये मेरे पास सामने पिक्चर आ गई है, ठीक है ना। अब मैं इसको ज़रा जूम आउट कर लेती हूँ। जूम आउट करने के बाद ये आपके सामने ये फेस आ रहा है। अब देखिए फेस पे बहुत से आपको पिंपल्स और वो नज़र आ रहे हैं, यानी डॉट्स। इनको हम इस पैच टूल से रिमूव करेंगे। ये पैच टूल हमारा जैसा कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये हीलिंग ब्रश से यूज़ करेंगे। स्पॉट हीलिंग ब्रश और हीलिंग ब्रश टूल, ये दोनों टूल यहाँ हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम स्पॉट हीलिंग ब्रश को यूज़ करते हैं। साइज़ जो है ब्रश का आप लेफ़्ट स्क्वायर ब्रैकेट से कम और राइट स्क्वायर ब्रैकेट से ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप काम करेंगे वैसे वैसे आप ब्रश का साइज़ जो है वो यूज़ करते जाएंगे, ठीक है, यानी कि लेस और लार्जर और शॉर्टर करते जाएंगे। अब यहाँ मैंने क्लिक किया, देखिए आपके सामने यहाँ से जो इसके पिंपल्स हैं, जो इसके डॉट्स हैं, वो आपके रिमूव हो रहे हैं। ये देखिए, सही है, आपके सामने देखिए यहाँ पर ये रिमूव कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। आपने बड़ा देख के करना है कि कहीं से आपकी स्किन जो है वो ना हो जाए, ठीक है ना। अभी क्योंकि ये वीडियो बन रही है, जाहिर सी बात है मैं इतना ज़्यादा फिनिशिंग में तो नहीं, थोड़ा सा आपको सोच समझ के काम करना है। अच्छा, इसमें जो है एक चीज़ मैं आपको स्टार्टिंग में बताना भूल गई हूँ। देखिए मैंने इसी ही लेयर पे कर दिया। यहाँ पर आप पहले समझ लेते हैं हम इन चीज़ों को, ठीक है ना। इसको करने से पहले मैं इसको रिवर्ट कर रही हूँ, ठीक है ना। रिवर्ट का मतलब है मैं ओरिजिनल पिक्चर को ला रही हूँ। F12 इसकी शॉर्टकट की है, ये रिवर्ट हो गई। इसको करने से पहले मैं एक चीज़ आपको समझा दूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर पैच स्पॉट हीलिंग ब्रश यूज़ को क्लिक करती हूँ, यहाँ पर उसका ऑप्शन आ जाता है। ऑप्शन में ब्रश का साइज़ होता है जहाँ से आपने लेना है। ये आप स्क्वायर लेफ्ट और राइट ब्रैकेट से कर सकते हैं। मोड आपको नॉर्मल रखना है। कंटेंट अवेयर आपका यही होना चाहिए। क्रिएट टेक्सचर यही होना चाहिए। सैम्पल लेयर पे आपने चेक लगा के रखना है। अगर आप चेक नहीं लगाएंगे तो आप लेयर पे अलग अलग लेयर पे आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपको सैम्पल लेयर पे जो है वो आपको करके रखना है। तो आप यहाँ पर चेक लगा लीजिए। ये चेक लगा लिया आपने, ठीक है ना। अब चेक लगाने के बाद एक न्यू लेयर लेंगे हम। ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, पहले वाली चीज़ भी सही है, लेकिन उसमें ये है कि आपकी ओरिजिनल पिक्चर पे अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उस लेयर को जो है रिमूव कर सकते हैं, लेकिन फिर पिक्चर आप रिवर्ट करें पूरी चीज़ें आपकी चली जाती हैं। आप अलग अलग लेयर पे भी कर सकते हैं। एक साइड का हो गया, दूसरी साइड का दूसरे के कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको जो है उस लेयर को ही रिमूव कर दें, उस लेयर पे ही काम कर लें। तो अब मैं देखिए यहाँ पर ये कर रही हूँ, देखिए आपके अलग लेयर पे ही काम हो रहा है, यानी कि अगर मैं इस लेयर को बंद करूँ तो देखिए ओरिजिनल है आपके पास, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको आपको बताया है। आप भी हमेशा जहाँ जहाँ सैम्पल लेयर है उसको यूज़ करेंगे आप और वो करेंगे, ठीक है ना। अभी मैं पूरी तरह से नहीं करूँगी क्योंकि इसको करने के लिए आपके पास टाइम लगता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आपको बहुत अच्छे से करके बता दूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएँ, ठीक है।
यहाँ पर ये लिया मैंने, यहाँ पर ये लिया, यहाँ पर थोड़ा सा ब्रश का साइज़ छोटा करूँगी मैं, ठीक है। यहाँ पर जहाँ बड़े की ज़रूरत है वहाँ आप बड़ा करते जाएं इससे स्क्वायर ब्रैकेट से, जहाँ छोटे की ज़रूरत है वहाँ आप छोटा करते जाएं, लेकिन वही यूज़ करेंगे आपके यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट को यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी ये चीज़ हम यह चीज़ हम जो है यहाँ पर स्पॉट से नहीं करेंगे, हीलिंग ब्रश से करेंगे। स्पॉट हीलिंग ब्रश से आप देखते हैं स्पॉट बनते रहते हैं। हीलिंग ब्रश को लिया मैंने। हीलिंग ब्रश का ये काम ये होता है कि आप इसके अंदर पहले ऑल्ट की के ज़रिए वो चीज़ डाल दें जो यहाँ अप्लाई करनी है आपने, यानी ये स्किन मुझे अप्लाई करनी है, मैंने ऑल्ट की दबाई, ऑल्ट की दबा के क्लिक कर दिया, बस ये इसके अंदर आ गई, ये देख रहे हैं आप, इसके अंदर आ गई। अब मैंने इसको जो है आहिस्ता आहिस्ता इसको ड्रैग किया, ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता इसको ड्रैग किया, ये देखिए आपके सामने। थोड़ा सा ये टाइम लेगा यहाँ पर। इसके बाद जो है इसको अंडू कर रही हूँ मैं, ये वाली स्किन को दोबारा से ले रही हूँ मैं। पहले यहाँ पर ये चीज़ ले लिया आपने, ठीक है ना। अब आपने स्किन को दोबारा इसके अंदर लिया ताकि आपका उसका बिल्कुल किनारे का हिस्सा आ जाए, ठीक है ना। यहाँ पर ये ले लिया आपने, यहाँ पर आपने थोड़ा सा इसको कर दिया, बस इतना हिस्सा हमारे लिए काफ़ी है, वरना फिर इसकी ओरिजिनल चीज़ जो है वो टचअप हम नहीं कर सकते। हम जो है बेसिकली इसका जो टचअप कर रहे हैं वो हीलिंग ब्रश से कर रहे हैं, ये टचअप कहलाता है। फ़ोटो इफ़ेक्ट दे रहे हैं हम, यानी यहाँ पर हम फ़ोटो इफ़ेक्ट पे काम करें, फ़ोटो एडिटिंग पे काम नहीं कर रहे, सॉरी फ़ोटो रीटच पे हम काम कर रहे हैं, फ़ोटो एडिटिंग पे और फ़ोटो इफ़ेक्ट पे काम नहीं कर रहे हैं। इसे रीटच कर रहे हैं हम, तो फ़ोटो रीटच पे हम काम कर रहे हैं। हमारे पास 3 हम फ़ोटोशॉप में इफ़ेक्ट्स यूज़ करते हैं, एक फ़ोटो एडिटिंग, एक फ़ोटो इफ़ेक्ट, एक फ़ोटो रीटच, तो ये फ़ोटो रीटच का हिस्सा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपने याद रखनी है, आपको पता होना चाहिए रीटच हो रहा है या एडिटिंग हो रही है या इफ़ेक्ट दे रहे हैं आप, इन चीज़ों का आपको पता होना लाजमी है। तो आप जैसे जैसे काम करेंगे आपको चीज़ें पता होती जाएंगी। अब मैं यहाँ से जो है स्पॉट हीलिंग ब्रश ले रही हूँ, स्पॉट हीलिंग ब्रश से दोबारा जाके मैं यहाँ पर जो है इसको ज़रा फास्ट कर रही हूँ मैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर देखने में भी मसला है और फिर यहाँ रिकॉर्डिंग में भी बहुत हाई लेवल बन जाता है, वो साइज़ हाई हो जाता है तो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर जो है मैंने इसको यहाँ तक जो है कर लिया, स्पेस बार दबा के आप ऊपर कर लें, यहाँ पर ले लें, ये हैं आपके, ये हैं आपके, ये हैं आपके, ये हैं आपके। जहाँ पर आप देखें कि थोड़ा ज़्यादा हैं तो वहाँ पर आप सिंपल हीलिंग ब्रश ले लें, ठीक है ना। यहाँ पर जे इसकी शॉर्टकट है, अगर हम जे दबा के भी देखते हैं, यहाँ पर मैंने ये ले लिया स्किन और यहाँ पर इसको कर लिया, यहाँ पर ये ले लिया, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा सा वो कर रही हूँ क्योंकि ये ओरिजिनल इसकी चीज़ हो रही है, ठीक है ना। यहाँ से बस ये लिया और इसको कर लिया थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा हिस्सा लेंगे, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं करेंगे नहीं तो ये फिर प्रॉब्लम होगी। बस यहाँ मैंने कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आप दोबारा से जे प्रेस करते हैं हम, तो देखिए जे में जो है इसकी वो नहीं चेंज होती, वहाँ जाके आपको करना है, ठीक है ना। यहाँ पर ये लिया, यहाँ पर ये लिया, ये मेरा एक साइड का तकरीबन मैंने कर दिया है। आप चाहें तो और इसे इत्मीनान से बैठ के कर लीजिएगा। अब न्यू लेयर ले रही हूँ मैं, सेकंड साइड पे मैं न्यू लेयर पे काम कर रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको यहाँ से ले लिया, क्योंकि हमें अभी आफ्टर बिफोर का वो भी कैनवस भी बनाना है, तो उसमें फिर बहुत देर हो जाएगी। मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ, इतनी जल्दी आपने नहीं करना है क्योंकि आपका अभी हाथ भी सेट नहीं है, तो पिक्चर बिल्कुल चेंज हो जाएगी, इसलिए आपने आराम आराम से करना है और इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। यहाँ पर ये ले लिया, यहाँ पर ये ले लिया, सही है। यहाँ पर ये ले लिया, यहाँ पर ये ले लिया। अब आप हीलिंग ब्रश से भी चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन ये इसके ऊपर शेड पड़ रहा है, हीलिंग ब्रश से लेना बेकार है क्योंकि बिल्कुल फिर इफ़ेक्ट जो है सेम नहीं आएगा, ठीक है। उससे हम नहीं ले रहे, सही। और हम यहाँ से ऐसे ले लें, ठीक है ना। कंट्रोल सेट कर दूँ, इसे हल्का सा करना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम, अब देखिए ये चीज़ जो है ना, अगर आप आइज़ को मैं जूम करती हूँ यहाँ पर,
तो यहाँ पर देखिए ये चीज़ इसकी यहाँ से आईलैश हट गई है, ठीक है ना। आप इसको थोड़ा सा वो करें, आप यहाँ से जो है इसको हीलिंग ब्रश लें, आप इसके अंदर इसके आईलैश को ऑल्ट के साथ डालें ये, और यहाँ पर इसको लगा दें, ठीक है। समझ आया आपको? इस तरह से ये काम होता है। यहाँ से इसको डालें और ये लगा दें, क्योंकि वहाँ से एकदम नहीं लेना हमें, ये करना। ये देखें आपके सामने मैंने किया है किस तरह से ब्रश से आपने आईलैश इसकी लगा दी दोबारा, सही है। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई है गाइस। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर कि हम जो है यहाँ पर इसको यूज़ करेंगे एक और ब्रश अपना। हमने स्पॉट हीलिंग ब्रश भी यूज़ कर लिया, हीलिंग ब्रश भी यूज़ कर लिया। अब हम यूज़ करेंगे जनाब यहाँ पर सेकंड वाले में ब्रश पे ही आएंगे हम, मिक्सर ब्रश टूल। मिक्सर ब्रश टूल क्या करता है, इसकी स्किन को जो है एक तरह से वो पॉलिश करता है, ठीक है ना। अच्छे से इसको जो है पॉलिश करके इसको एकदम वो कर देता है। यहाँ से जब आप लेते हैं, यहाँ पर ये 300 जो है ये ब्रश का साइज़ है। अब कम करते आते हैं, देखिए यहाँ पर 200 हो गया। यहाँ पर आपने यही रखना है, ये जो है यहाँ से कुछ चेंजेस आपने नहीं करनी। आपकी जो बाय डिफ़ॉल्ट है यहाँ पर ट्रांसपेरेंट वाला वो आपने लेना है। यहाँ से आपका कस्टम है, यहाँ पर 14 वैट आप कर लीजिएगा। वैट अगर आपके ज़्यादा है तो लोड आप 75 रखेंगे, मिक्सर आप 90 रखेंगे, और फ्लो आप वो करेंगे, और यहाँ से सैम्पलर पे आप यूज़ करेंगे, ठीक है ना। अब सैम्पलर पे जाके मैं यहाँ पर एक अलग लेयर ले रही हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं मिक्सर ब्रश यूज़ कर रही हूँ। देखिए आप ड्रैगिंग भी कर सकते हैं, आप क्लिकिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मिक्सर ब्रश से आप ये देख रहे हैं स्किन कितनी स्मूथ होती जा रही है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा नहीं करना है ताकि आर्टिफिशियल लगे हमें। जिस तरह से ये इस तरह से, अगर वेट आप देखें यहाँ से लोड आप देखें तो आप थोड़ा और कम कर लें, ताकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा वो ना हो। लोड जैसे जैसे कम करेंगे वो चीज़ वैसे वैसे आएगी। इसको बहुत आराम से करना होता है, तो बड़ी अच्छी पिक्चर निकल के आती है। लेकिन मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा आराम से यहाँ करूँ, उसमें फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, और वो फिर लोड करो तो बहुत टाइम लेती है, लोड होने में भी और आपको देखने में भी बहुत टाइम लगेगा, स्लो होगी वो, ठीक है। मैं यहाँ से अभी जल्दी से कर रही हूँ। अगर कोई चीज़ में वो हो रही हो तो आप ये समझ जाएं कि आपने उसको बहुत अच्छे से लेना है। इसकी नोज़ के एजेस भी अच्छे से कर देते हैं। इसमें कोई कलर नहीं लेना, कुछ नहीं लेना, बस ये है कि इस तरह से आपने इसको मिक्स करना है। मिक्सर ब्रश है ये, मिक्सर ब्रश इसी तरह से होता है, ठीक है ना। यहाँ से ये ले लिया आपने, यहाँ से ये ले लिया आपने, यहाँ से ये ले लिया, थोड़ा सा स्किन को इस तरह से, ये इस तरह से, ताकि हेयर ज़्यादा वो ना हो, इसके ख़राब ना हो। स्किन को थोड़ा इस तरह से कर लें, रिंकल्स जो पड़े हुए हैं ये इसके वो हो जाएँ बस, और हमें कुछ नहीं करना है, सही है। यहाँ पर हो गया ये। अब हम यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पर देख लें आप, ये देखें यहाँ पर, ये थोड़ा सा ब्रश का साइज़ बड़ा कर रही हूँ मैं जल्दी होने के लिए। यहाँ पर आ जाते हैं, इसकी स्किन को स्मूथ करें, टचअप कर रहे हैं हम ये सारा। और टचअप हमने 3 तरीक़ों से किया है, एक स्पॉट हीलिंग ब्रश से किया है, एक ब्रश से किया है, एक हम जो है मिक्सर ब्रश से कर रहे हैं, ठीक है। ये मिक्स कर देता है सारी टोन्स को, ये मिक्स करके उसको थोड़ा ब्लर शेप में ले आता है, ताकि स्किन बिल्कुल स्मूथ लगती है। देखें आपके सामने है ये, अगर आप देखें तो स्किन कितनी स्मूथ हो गई है, ये देखिए आप, ठीक है। तो टचअप ब्रश का ये काम होता है, सॉरी उसका जो है आपका जनाब, आपका जो है मिक्सर ब्रश का ये काम होता है, ठीक है। अब ये हो गया जनाब, यहाँ पर ये हो गया। अब देखिए आपकी ये तो हो गई आफ्टर वाली पिक्चर, ठीक है ना। ये आफ्टर वाली पिक्चर हो गई आपकी। मैंने सिर्फ फेस को किया है, मैं और कुछ नहीं कर रही हूँ। कंट्रोल एल प्रेस करेंगे, लेवल आ जाएगा आपका, बल्कि लेवल आने के बाद आप यहाँ पर इसको लेवल को थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से, ताकि पिक्चर और खूबसूरत हो जाए आपकी। ब्राइटनेस वगैरह देना चाहें तो ब्राइटनेस दे दें यहाँ से लेवल पे ही। ये आपने कर दिया, अब ये हो गई। अब आपको क्या करना है, इसकी एक जेपैग बनानी है। आफ्टर बिफोर के लिए एक जेपैग बनानी है आपको। मैं इसको जो है यहाँ पर जाती हूँ, एक्सपोर्ट करती हूँ, एक्सपोर्ट एस यहाँ पर, या सॉरी एक्सपोर्ट नहीं करना मुझे, मैं सेव एस करूँगी, सॉरी यहाँ पर इसमें बहुत टाइम लग जाएगा।
मैं इसको कैंसिल कर रही हूँ, एक्सपोर्ट नहीं बता रही हूँ मैं, आप याद रखिएगा। फाइल में जाएंगे, सेव एज करेंगे। सेव एज करने के बाद यहाँ पर आ जाएंगे जेपैग में, ठीक है ना। यहाँ पर मैं डाउनलोड में कर रही हूँ इसे, मैं यहाँ पर टचअप के नाम से इसे सेव कर रही हूँ, टचअप 1। और आप इसे फ़ोटो रीटच भी कह सकते हैं, ठीक है ना। सेव कर दिया आपने, और आप देख लें यहाँ पर थोड़ी देर में ये 6.6 बहुत बहुत ज़्यादा आ रही है। आपको इसमें नहीं रखना, आपको केबी में रखना है। तो आपने इतना वो कर लिया, बहुत बड़ी पिक्चर नहीं रखनी, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, कि केबी में भी आपको आफ्टर बिफोर दिखाना है। तो बस आपका तकरीबन 3 पे आप रख लें, तो 3 पे ये 4 उस पर आ रहा है। ओके, यहाँ पर ये आपने ले ली, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आप इसको भूल जाएं, जो इसको क्या आप चाहें तो अपने पास आप अपनी पीएचडी इसको सेव कर लीजिएगा, मैं अभी नहीं कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, आपने इसकी नेक पे भी करना है, ये नहीं कि खाली इसी पे करना है, नेक पे भी करना है। आपने पूरा इसको जहाँ जहाँ इसकी स्किन है उस पर टचअप करना है, ताकि आपका फेस और ऐसा ना हो नेक अलग अलग लगे, इसका एयर अलग लगे। तो ये सब पे करना है। मैं अभी सब पे इतना मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं पहले ही इतनी लंबी वीडियो हो गई है। मैं यहाँ जा रही हूँ और यहाँ पर जाके न्यू एक कैनवस लूँगी आफ्टर बिफोर के लिए, ठीक है ना। कैनवस ले लें आप, यहाँ पर फोटो में आ जाए, लैंडस्केप कोई कैनवस ले लें, 4x6 का एक लैंडस्केप कैनवस में ले रही हूँ, ठीक है ना। क्रिएट कर लिया आपने, 300 बहुत ज़्यादा है, 200 कर लें इसे, या 150 कर लें, ठीक है ना। ये कर लिया आपने और माइनस कर दिया। अब हम यहाँ पर जो है ओपन करते हैं जो हमने टचअप ये लिए, ठीक है। वहाँ से नहीं उठाएंगे जो हमने वो लिया, हम यहाँ से नहीं, कंट्रोल A कंट्रोल C और यहाँ पर आके कंट्रोल V करेंगे, ड्रैग भी कर सकते हैं। बहुत बड़ी पिक्चर है ये, ठीक है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है कैनवस मेरा छोटा है। मैं इसे 50% करती हूँ, 50% में इसको क्लिक कर देती हूँ, ठीक है ना। अब मैं माइनस करती हूँ, ये मेरी 50% कहाँ चली गई है, यहाँ आ गई है, ठीक है ना। अब यहाँ से मैं शिफ्ट ऑल्ट करके, आप देख लिया कैनवस पहले सेट कर लीजिएगा ताकि वो ना हो, ठीक है ना। यहाँ पर आ गई, मैं कंट्रोल प्लस किया, ये आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर जो है मैंने इसको, ये मेरी वो है जो मेरी वो वाली पिक्चर है, इसको ले लिया इतना, ठीक है। ये हो गई मेरी आफ्टर वाली। अब बिफोर वाली लेना है मुझे। बिफोर वाली मैं ओरिजिनल पिक्चर उठाऊंगी, जाहिर सी बात है। मैं ओपन करती हूँ यहाँ पर, और मेरे पास डेस्कटॉप पे जो सिलेबस है, ठीक है ना, सिलेबस के अंदर फ़ोटोशॉप में ये जो पिक्चर है, ये मुझे पहले खोल के रखनी चाहिए थी, आप पहले खोल के रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर टच में फेस रिंकल में शायद थी, नहीं थोड़ी फेस पिंपल्स में थी ये जी। अब ये बहुत बड़ी पिक्चर है, इसको पहले जाके आप छोटा कर लें, क्योंकि ये बहुत बड़ी पिक्चर है। फिर 62 इंचज़ कितनी बड़ी है ये, इसको 10 कर लें, ओके कर लें, ठीक है ना। कंट्रोल A कंट्रोल C और इसी पे आ जाए अपने कैनवस पे, ये कंट्रोल V। ओह, मैंने क्या कर लिया, कौन सी पिक्चर उठा ली, ये तो मेरी जेपैक है, ये मेरी FP4 है, ये FP4 में। अच्छा, ये ओरिजिनल खुली हुई है, सॉरी। यहाँ पर अब मुझे तो नहीं करना, आपकी ये आप बंद करेंगे इसको, जब आप लेंगे ना आप इसको सेव करके अपनी बंद कर देंगे, क्योंकि ये ओरिजिनली पिक्चर खुली हुई है तो उसने यहीं पर दे दिया मुझे, ठीक है। अब मैं ओपन कर रही हूँ, देख लें आप, ओपन, और यहाँ पर ही आ गई, ठीक है ना। अब मैंने इसको जो है जाके इमेज साइज़ कर दिया, और मैंने 10 क्या 8 ले लिया, यहाँ पर 8 भी नहीं, 8 सही है, ठीक है ना। ओके, कंट्रोल A कंट्रोल C और कैनवस पे आ जाएंगे, कंट्रोल V। अब ये आ गई आपकी, ठीक है ना। ये बिफोर या ये बिफोर है, ठीक है ना, यहाँ पर रख लें आप। अब देखिए, आप यहाँ पर आप कैनवस को कई तरीक़ों से रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है इसी तरह रखें, आप और भी तरीका यूज़ कर सकते हैं इसमें, ठीक है ना। यहाँ पर जो है ये मैंने ले लिया, एंटर दे दिया। अब ये दोनों आपके पास आ गई हैं, ठीक है ना, ये दोनों आपके पास आ गई हैं। इसको भी आपने जो है यहाँ पर कर लिया, ठीक है ना, इसको थोड़ा यहाँ पर कर लिया आपने, ताकि दोनों साइड से आपका ये हो। अब देखिए, आप यहाँ पर आ गए हैं जनाब। अब यहाँ पर जो है एक चीज़ हमें करनी है कि यहाँ पर हमें बिफोर लिखना है, यहाँ पर आफ्टर लिखना है। तो आप यहाँ पर आएंगे, आप यहाँ पर आके इसको बिफोर लिखेंगे, बिफोर
कंट्रोल ए, बहुत बड़ा साइज़ है 150। यहाँ पर 36 कर दिया मैंने, 36 भी बहुत बड़ा है, 18 कर दिया। और आप जो भी यहाँ से फ़ॉन्ट लेना चाहें, अभी मैं कुछ नहीं ले रही हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। अब ये आपने इसको आप ऊपर रख लें इसको, ताकि ये जगह रहे। इसके बाद इसको नीचे कर देते हैं, ठीक है ना। अच्छा सॉरी, कंट्रोल जे कर दिया मैंने इसे, ये आ गया। अब यहाँ पर जो है आप इसको उठाएं जल्दी से, और यहाँ पर आफ्टर के बजाय, बिफोर के बजाय आफ्टर कर दें, आफ्टर, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखें, आपके पास ये एक चीज़ बन गया। अगर आपको लग रहा है कि ये जो साइड के हैं ना ये अजीब से लग रहे हैं, आप इसको क्रॉप कर लें बस। आप किसी भी चीज़ को क्रॉप कर सकते हैं, ये नहीं कि आप सिर्फ उसको मूव भी करें, आप क्रॉप भी कर सकते हैं, ठीक है ना। एंटर दे दें, ये देखें बिफोर आफ्टर हो गया आपका। यानी कि आप अगर इसको जूम करके देखें तो आपकी ये देखिए। अब आप जहाँ पर अपने फ़ोल्डर में फ़ोटो रिटच में आप जो अपना फ़ोटो रिटच आपका भी होगा ना, जहाँ पर आप काम करेंगे, वहीं पर एक जेपेग आपने ये सेट की हुई है, तो एक आपने वहाँ पर जो है डाउनलोड में जो मेरे पास आ रही है यहाँ पर ये टचअप वाली है, लेकिन क्या है, बिफोर आफ्टर कर दीजिए इसे, बिफोर आफ्टर, पता रहेगा आपको कि ये बिफोर आफ्टर वाली टचअप है। ये आप थोड़ी सी बड़ी कर लीजिए क्योंकि ये बहुत छोटा साइज़ आ रहा है, तो केबी में इसको आप ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपने देख लिया कि किस तरह से आपने स्पॉट हीलिंग ब्रश को यूज़ किया है, किस तरह से हीलिंग ब्रश को यूज़ किया, किस तरह से आपने जो है मिक्सर ब्रश को यूज़ किया है। उनको रखते हुए आपने स्किन को इसकी किस तरह से आपने जो है वो पॉलिश किया है, टचअप किया है, और आप इस तरह से अपनी पिक्चर को भी अगर कहीं देना है आप टचअप करके दे सकते हैं। अब आप हाई रेजोल्यूशन बनाएंगे तो जाहिर सी बात है, अभी तो ब्लर हो रही है, मैंने लो रेज रखी है इसकी। ये चीज़ भी आप बहुत अच्छी तरह से जब नेक को करेंगे ये चीज़ भी आपकी सही हो जाएगी, और ये चीज़ इस तरह से आ जाएगी। और अगर आप यहाँ पर आके देखें तो आपके पास डाउनलोड के फ़ोल्डर में जनाब ये चीज़ मौजूद है। ये देखिए, ये तो आपकी टचअप वाली पिक्चर है, और ये आफ्टर बिफोर है। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको नज़र आ रहा है बिफोर में ये और आफ्टर में ये इफेक्ट आया है, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको इस तरह से काम करना है, इस तरह से आपको अपनी चीज़ें बनानी है, ताकि आप अपने पोर्टफोलियो में ये चीज़ें आप कर दें। आप इसकी जगह अपनी पिक्चर भी ले सकते हैं, अपनी पिक्चर को भी बहुत अच्छे से आप टचअप करके और लगा सकते हैं, वो बहुत अच्छी बात होगी। तो स्टूडेंट, ये थी हमारी आज की क्लास फोटोशॉप की क्लास नंबर 4, जिसमें हमने टचअप करना सीखा है। हमने इसमें स्पॉट हीलिंग ब्रश यूज़ किया है, हीलिंग ब्रश यूज़ किया है, मिक्सर ब्रश यूज़ किया है, और इस तरह से हमने कुछ पैचेस जो थे फेस पे, पिंपल्स थे, आपके जो है रिंकल्स थे, इनको हमने रिमूव किया है। तो होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, और अब आप अच्छे अच्छे मुझे टचअप करके दिखाएंगे पिक्चर्स को, अपनी ही पिक्चर का टचअप करके दिखाएंगे। तो आज आपकी ये क्लास कंप्लीट हो गई, अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच।